friends, welcome back to my channel Tunes and Travelogues. This is our day 2 in Goa, and today our first destination will be Cabo De Rama Fort, and this is a 75 km drive from Agonda Beach. So पहले हम जाएंगे Cabo De Rama, तो उसके बाद जाएंगे Agonda. फाइनली वी रीच्ड कैपो डे राम फोर्ट. यहाँ पे एक चर्च है मेरे पीछे. चर्च अभी बंद है. आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में आ जाइए और कितने भी रिमोट लोकेशन पे आ जाओ, आपको कूड़ा हर तरफ मिलेगा. यहाँ पे भी प्लास्टिक है, चारों तरफ प्लास्टिक. तो शायद समंदर ने रिजेक्ट कर दिया है, तो यहीं पे ही डंप हुआ है. लोग कूड़ा फेंक देते हैं समंदर में, तो जब हाई टाइड आती है कूड़ा बह के इधर आ जाता है, यहाँ डिपोजिट होता है. कोई भी सी बीच जाओ आपको कूड़ा ज़रूर मिलेगा, प्लास्टिक ज़रूर मिलेगा. कोई भी डस्टबिन में फेंकता नहीं कूड़ा. बी ए रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर. कूड़ा हमेशा, गार्बेज हमेशा डस्टबिन पे ही डंप कीजिए. ये सी बीच कैपो डे राम फोर्ट से नीचे ही सीढ़ी के जरिए हम नीचे आ गए, और यहाँ पे सी बीच है. बहुत सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर. फोर्ट के बाद हम फाइनली आ गए अगोंडा बीच. भाई साहब दूर दूर तक कोई नहीं है, पूरा बीच खाली है, बस हम 3 दोस्त ही हैं. और सॉलिट्यूड सीकर के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है अगोंडा बीच. बाकी नॉर्थ गोवा के बीचेस बहुत क्राउडेड रहते हैं, मगर साउथ गोवा में उतना क्राउड है नहीं. अगर आप सही में गोवा के भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर जाना चाहते हो और अकेले में
कहीं बीच में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो अगोंडा बीच विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू। कुछ लोग कुछ मछुआरे फिशिंग भी कर रहे हैं पीछे। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। काफ़ी मज़ेदार फीलिंग है यार यहाँ पे, मस्त फीलिंग है यहाँ पे। ओके, बीच के बाद हम अभी सोच रहे हैं चले जाएंगे सलाउलिम डैम। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर है अगोंडा बीच से सलाउलिम डैम। और अभी 3 बज चुके हैं, दोपहर के 3 बजे हैं और हम 3 अभी निकल जाएंगे सलाउलिम डैम। फाइनली हम लोग पहुंच गए सलाउलिम डैम। भाई साहब, अगोंडा बीच से ये वाला रास्ता इतना कंफ्यूजिंग है, इतने जंगल वंगल है, बहुत कंफ्यूजिंग है। गूगल मैप भी 2-3 बार रीराउट हो गया, हमें रास्ता नहीं पता चला। पूछ के फाइनली हम पहुंच गए सलाउलिम डैम। यहाँ डैम की क्लोजिंग टाइम है 6:30। बिफोर 6:30 आइएगा और ट्राई कीजिएगा कि मॉर्निंग ही निकल जाए अपने होटल से या जहाँ भी आप रूम लिए हैं, जो कि मेन एंट्रेंस में आपको पे करना पड़ेगा 20 रुपीज़ पर हेड। उसके बाद आपकी आईडी चेक होगी, एक एंट्री होगी आपके नाम पे, उसके बाद आप आ सकते हैं इस डैम पे। हमें ठंड भी लग रही है अभी, बारिश बहुत हो रही है, पूरा भीग चुके हैं हम। ठंड लग रही है भाई। नेत्रावली सेंचुरी के बहुत नज़दीक है ये, तो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट डर लग रहा था अकेले आने में। कोई नहीं, आप देखिए सलाउलिम डैम इन मानसून। दिसंबर के बाद पानी ओवरफ्लो करना बंद हो जाता है, फिर इसकी उतना ब्यूटी रहती नहीं। तो मानसून ही सही टाइम है यहाँ आने का। अगर आप आ रहे हो मानसून के टाइम पे या जस्ट पोस्ट मानसून, तो आप ये कवर कर सकते हो। सो यही था हमारा डे 2 इन गोवा इन मानसून। यहाँ से अभी हमारा होटल लगभग 75 किलोमीटर, बहुत ही दूर है। 3 घंटा तो आराम से लग ही जाएंगे और बीच बीच में बारिश भी हो रहे हैं। अगर बारिश कंटिन्यू रही तो ये 3-4 घंटा भी हो सकता है। और यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ही घटिया है, तो पता नहीं गूगल मैप कितना हेल्प कर पाएगा। यही था हमारा आज का दिन। कैबो डे रामा फोर्ट, देन अगोंडा बीच, उसके बाद 3rd Salaulim Dam. And please like this video if you find this video useful. We'll meet you tomorrow again with some new places. Till then, bye bye.